Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. So this is question number 1 का B part, linear algebra. Let's get started. अब इसमें हमें क्या करना है, गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करना है और इसका जो है x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब इनका सोल्यूशन सेट देना है, ठीक है हमें। तो गॉस जॉर्डन क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन में क्या होता है, हम सबसे पहले इसे उसमें करते हैं और एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, आई थिंक यही बोलते हैं ना, और फिर उसके बाद हम रो ऑपरेशंस वगैरह लगाते हैं और इसे रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, हमें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, ये इसे कहते हैं। और फिर रिड्यूस रो एशनल में रिड्यूस रो एशलन एशलन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसे ऐसे करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बनाते हैं हम ऐसी मैट्रिक्स, बहुत इजी है, ठीक है। देखो इसमें क्या बनाते हैं, इसको हमने लिखा देखो ऐसे 2 3 8 डायरेक्टली 4 -1 2 -1 5 9 ये बनाइए एक लाइन एंड देन 9 5 19, ठीक है। तो रिड्यूस रो एशलन फॉर्म होती है कि यहाँ डायगनल्स में 1 होना चाहिए और उसके ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, सारे 0 होने चाहिए। या फिर जैसे मतलब वो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, वो होता है जैसे अगर यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद 1 हमेशा इधर की तरफ राइट की तरफ ही आता है और उससे ठीक है, राइट की तरफ ही आता है और उसके बगल में सारे जो नीचे वाले हैं सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो 1 यहाँ आ गया, अब 1 यहीं आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ऐसा अगर यहाँ 1 नहीं बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है, तो 1 यहाँ आना चाहिए और वो बाकी सारे 0 होने चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है इसको ऊपर को 1 बनाना। कैसे बना सकती हूँ मैं 1, अगर मैं इसे पूरे 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो मैं रो 1 को पूरा क्या कर रही हूँ, 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी आते होंगे ऑपरेशंस लगाने, तो ये ज़रा लगा दो 3 -1 5 एंड 5, बाकी सारा सेम। इसके बाद इन्हें 0 बनाने यहाँ के एलिमेंट्स को, तो मैं क्या करूँगी, रो 2 में क्या करूँगी, रो 2 में से माइनस कर दूँगी 3 टाइम्स रो 1 और रो 3 में से क्या करूँगी, रो 3 में से माइनस करूँगी 8 टाइम्स रो 1, ठीक है। ये मैंने करा, तो मेरा यहाँ तो 0 0 बन गया, यहाँ 2 -7 -14 -हाफ 13/2 13 9/2 -17/2, ये हो गया, ठीक है। मतलब सॉरी, मैंने सोल्यूशंस पहले से लिख रखे हैं तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, ओके, ताकि वीडियोस में ज़्यादा टाइम ना ले, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो क्या कर रहे हैं, रो 2 में से मैंने क्या करा कि माइनस कर दो 3 टाइम्स रो 1, और ये मैं कैसे डिसाइड करती हूँ, मुझे यहाँ पे 0 बनाने, मैंने कहा ना यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट जब 1 आ जाता है तो उसके नीचे 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा, अगर मैं 3 में से यहाँ 3 होता उसे माइनस कर देती, और ये 3 कब होगा, जब ये 3 टाइम्स R1 हो, R1 में 3 टाइम, तो मैंने R2 में से माइनस कर दिया 3 टाइम्स R1। सिमिलरली इसमें R3 में क्या कर दिया, माइनस कर दिया 8 टाइम्स R1। ठीक है। अब देखो यहाँ तो 0 बन गए, पर बाकी जगह क्या हुआ, R2 -1 है, या -3 से इंटू हुआ तो -6 बन गया, तो -1 -6 क्या हो गया, -7। अब यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे -3/2 हुआ, तो 5 -3/2, 2 5 10, 10 -3, नहीं रुको, -3, अच्छा +3/2 बनेगा, सॉरी +3/2 बना, -3 से जब इंटू हुआ तो 2 5 10, 10 +3 = 13/2, ठीक है। ऐसे करके बस मैं रो लगा दूँ, ये तो आता होगा, बेसिक है ना, बेसिक मतलब चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं भी आता तो ठीक है, सीख लिया तो ऐसी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो थोड़ा सा अगर तुम्हें दिख रहा हो तो नेक्स्ट काम वैसे तो हमारे यहाँ 1 बनाना होता है, पर अगर 1 बनाने से पहले अगर तुम्हें दिख रहा हो, देखो ये डबल ही है, इसके डबल ही लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये -14 है, ये -7 है, ठीक है, मतलब ये डबल हो रखा है देखो सारा। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में, मतलब इस नीचे वाली एलिमेंट को मैं सारे को 0 बना सकती हूँ, वो बहुत आसान हो जाएगा, मेरा नीचे वाला सारा 0 बन सकता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम मतलब सेम ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, देखो नीचे वाली रो में R3 में मैं क्या करूँगी, R3 में से माइनस कर दूँगी 2 टाइम्स R1,
तो क्या बना 1 0 0 2। ये तो R2 में मैंने कुछ नहीं लगाया इसलिए वो सेम टू सेम रहेगा। R3 में चेंज हुआ तो इसलिए मैं उस पर करूँगी। देखो क्या हुआ, 2 टाइम्स R1 क्या होगा -14, -14 में माइनस करना है -14 तो 0 आ गया। 13 -2 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे R2 होना चाहिए, सॉरी R2, ठीक है। 13/2 में -2 मल्टीप्लाई किया तो -13 आ गया, दोनों को कर दिया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 0। अब देखो नीचे वाले एलिमेंट तो 0 हो गए, इसका मतलब होता है कि ये जो नीचे x3 होता है तो x3 यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वो बात अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले इसे प्रॉपर रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म में ले आती हूँ। अब यहाँ पे इसे 1 बनाना है, 1 के बगल में 1 होना चाहिए, मतलब लीडिंग लीडिंग के बगल में यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ रो 2 को -1/7 से, तो रो 2 में मैं क्या करूँगी -1/7 से वो कर दूँगी मल्टीप्लाई। 1 0 0 1 आ गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो -13/14 आ गया। लाइक अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे बता देना, ठीक है। फिर यहाँ तो सेम है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हुआ, 0 0, बाकी ये सारा ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 बन चुका है, ऊपर 0 होना चाहिए, 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, रो 1 में क्या करूँगी, रो 1 में से मेरे को यहाँ 0 बनाना है, तो रो 1 में से मैं क्या करूँगी 2 टाइम्स रो 2 को घटा दूँगी, तभी तो 0 बन जाएगा, है ना। तो देखो 1 0 0 1 0, यहाँ पे भी 0 बन गया। तो मैं गलत क्यों लिख रही थी ना। अब देखो रो 1 में से मुझे माइनस करना है, मतलब -12 में से -2 टाइम्स 13/14, मतलब यहाँ पे भी माइनस है। तो देख लो मैं आपको स्टेप्स दिखा रही हूँ अच्छे से कि क्या कर रही हूँ। तो -12 माइनस टाइम्स 2 इंटू में -13/14, यही लिखा हुआ है ना मैंने। तो ये क्या बन रहा है, माइनस का हाफ प्लस का 13/7, कर दो जरा इसे, -7 + 26 19/14, ये बना मेरा 19/14। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा, ये तो बाकी सारा सेम ही रहेगा, ठीक है, बाकी सारा सेम ही है। और 19/14 यहाँ पे बन जाएगा 29/14, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, मैं बस वीडियो में दिखा रही हूँ कैसे कैसे करना है। ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया, देखो जो हमारी ये है रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म हो गई। और ये जो रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म है, तुम सबको ना पता हो, ये यूनिक होती है, मतलब सबकी ही सेम आएगी। जैसे वो नॉर्मल अगर मैं रो एशेलॉन फॉर्म की बात करूँ, वो यूनिक नहीं होती, अलग अलग आ सकती है, पर ये हमेशा यूनिक होगी, सबकी ही यही बनेगी, सबका सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे सिंस ये लास्ट वाला एलिमेंट सारे 0 है, तो x3 क्या हो गया, x3 इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसमें क्या वैल्यूज़ भी देनी है हमें, फाइंड द सेट ऑफ द, हाँ कंप्लीट सेट निकालना है ना, ठीक है। तो x3 इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैं क्या कर दूँगी, लेट कर दूँगी x3 को c मान लूँगी, x3 को, ठीक है। तो अगर x3 c हो गया तो बाकी देखो इक्वेशन बनाऊँ यहाँ से, इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस का 19/14 टाइम्स x3 इज इक्वल्स टू 29/14, मतलब x1 प्लस 19/14 टाइम्स x3 इज इक्वल्स टू क्या आया, 29/14। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो होता रहेगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29/14 माइनस का 19/14 x3, और x3 की वैल्यू मैंने क्या लेट करी है, c, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/14 c। सिमिलरली x2 की इक्वेशंस देखो, x2 माइनस का 13/14, x2 माइनस 13/14, x3 इक्वल्स टू 17/14 है, 17/14। तो यहाँ पे बस x2 क्या आ गया, 17/14 प्लस का 13/14 c, ठीक है। ये समझ आया, और यही कंप्लीट सोल्यूशन सेट है हमारा,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेट लिख देती हूँ। सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारा, 29/14 माइनस 19/14 सी, कॉमा 17/14 प्लस 13/14 सी, कॉमा सी। और यहाँ पे जो सी है, सी जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, लेट मी नो अगर मतलब कुछ पार्ट्स तुम्हें स्टेप समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ले लिया करूँगी उसे। और मेरी स्पीड भी बता देना, कहीं मैं जल्दी जल्दी ना समझा रही हूँ तुम्हें समझ ना आ रहा हो। ठीक है, मुझे बता देना, हर एक क्वेश्चन तुम्हें समझ आना चाहिए एकदम अच्छे से। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर क्वेश्चन नंबर बी। वी कैन नाउ go to question number C. Okay, bye bye. Like, share and subscribe and comment. एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि दीदी अब वीडियोस ना बनाने लग गई है, कि अब आ जाओ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।